पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम बिहार बुद्धिवादी समाज के स्थापक डॉक्टर रमेंद्र जी से लिखी हुई अंधविश्वास के विरुद्ध बुद्धिवादी घोषणा पत्र को जान रहे हैं ना। आज इस पुस्तक से संगठित धर्म के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब यह तो स्पष्ट है कि वेद, बाइबिल, कुरान आदि किताबें आज से सैकड़ों वर्ष पहले लिखी या बोली गई थी। उस वक्त ज्ञान और विज्ञान का विकास आज की तुलना में बहुत कम हुआ था। इस कारण इन किताबों में कई ऐसी बातें लिखी हुई है जिनका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं है और जिन पर आज विश्वास करना किसी भी अक्लमंद व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार इस विश्व के रचयिता पुरुष ईश्वर के सर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। क्या इसे इन चार वर्णों के जन्म की यथार्थवादी व्याख्या के रूप में हम समझ सकते हैं? इसे स्वीकार कर पाना किसी आधुनिक मनुष्य के लिए संभव है? बाइबिल के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। 1600 ईस्वी में इतालवी दार्शनिक ब्रूनो को रोमन चर्च के आदेश पर सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया है क्योंकि उसने कोपरनिकस के इस सिद्धांत का समर्थन किया कि दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो को भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करने पर जेल में डाल दिया गया। डच दार्शनिक स्पिनोजा ने विश्व की व्याख्या के लिए स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करना बेहतर समझा तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, जिसके कारण वह एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया था। डार्विन के विकासवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत का भी इसी आधार पर विरोध किया गया कि बाइबिल में दिए गए ईश्वरीय सृष्टि के सिद्धांत से इसका मेल नहीं है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म ग्रंथों में दी गई कई बातें गलत है और धर्म ग्रंथ की अंधभक्ति के कारण स्वतंत्र चिंतन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे ज्ञान के विकास में बाधा पहुंचती है। इससे वैचारिक ठहराव और वैचारिक ठहराव से सामाजिक ठहराव फायदा होती है। इतना ही नहीं, धर्म ग्रंथों की अंधभक्ति के कारण हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। आज लगभग सारी दुनिया में बढ़ती हुई आबादी की समस्या है। जिस समय बाइबिल और कुरान की रचना हुई थी उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आश्चर्य यह है कि आज भी कई लोग इन धर्म ग्रंथों के हवाला देकर परिवार नियोजन का विरोध करने लगते हैं। इसी तरह हिंदुओं की यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर श्राद्ध और कर्म करने के लिए बेटा ना हो तो उस व्यक्ति की आत्मा की शांति नहीं मिलती है और उसकी आत्मा भटकती रहती है। परिवार नियोजन का रास्ते में एक बाधा है। इस निराधार मान्यता का नतीजा यह है कि कई हिंदू तब तक संतान को जन्म देते चले जाते हैं जब तक कि बेटा पैदा ना हो। नए समय में नई समस्याएं पैदा होती है और उनसे निपटने के लिए नए तरीके ढूंढने होते हैं। अगर हम पुराने और अप्रासंगिक विचारों में हठपूर्वक चिपके रहे तो फिर इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? इस पर सोचना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आज संगठित धर्म के बारे में कुछ विशेषों को जान चुके ना। अगले एपिसोड में इसी संगठित धर्म के बारे में और अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.